हेलो एवरीवन। आज के क्लास में आज कॉम्बिनेशन बताएंगे। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा। तो आज हम लोग सिखाएंगे कॉम्बिनेशन का बेसिक्स। कहने का मतलब कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, कॉम्बिनेशन में क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है, वो चीज़ आज बताएंगे। तो कॉम्बिनेशन का पहले मतलब समझते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कितने तरीके से हम किस चीज को कितने वे में सेलेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं, मान के चलिए कि 3 लोग हैं इंटरव्यू के लिए आए, जैसे कि ए, बी और सी। अब ए, बी और सी 3 लोग आए हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। मेरे पास है जगह दो लोगों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 लोग को हम जॉब पे रख सकते हैं। अब अगर हमको 2 लोग को जॉब में रखना है तो ये 3 में से 2 लोग को कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको बुलाया था कॉम्बिनेशन। तो 3 में से 2 लोग अगर वो सेलेक्ट करना रहा तो हम कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आइदर हम ए और बी को सेलेक्ट कर सकते हैं, या बी और सी को सेलेक्ट कर सकते हैं, या ए और सी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर 3 में से अगर हमको 2 लोग को सेलेक्ट करना है तो वो 3 तरीके से ही सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ कहने वाला है कि 3 से ज़्यादा और कोई तरीका होगा नहीं। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ये बहुत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा तरीका हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अब रहा सवाल इसका फॉर्मूला में आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप क्यों फॉर्मूला बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो 3 में से 2 लोग का सिलेक्ट करना है, बात आई है। अब यहाँ अगर नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए, एग्जाम्पल तौर पर बताते हैं, जैसे कि 10 लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए, अगर हमको बताना है सिर्फ 2 लोग को सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन को बनाना बैठेंगे तो कुछ ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ बेटर है कि हम लोग फॉर्मूला यूज करें। तो फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पर देखते हैं। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है NCR, जो कि बनेगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सिंपल टर्म में है। NCR का मतलब हो गया, जैसे 10 लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, 2 लोग को हमको बैठाना है, 2 लोग को हमको जॉब में सेलेक्ट करना है, तो 10 में से 2 लोग को सेलेक्ट करना है। तो फॉर्मूला वाइज हम तैयार करेंगे तो ये कुछ ये फॉर्मूला बनेगा 10C2। तो 10C2 हो जाता है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को अगर हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल में रोक देंगे। यहाँ नीचे 10 माइनस 2 ऑलरेडी 8 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 इंटू, ये 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जा 2 5 जा। इसका मतलब हो गया अगर हमको 10 में से 2 लोग को सेलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ 45 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग देखते हैं क्या है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन, किस तरह से इतने लोग में से इतने लोग को कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक वे हो गया बात का सम्स करने का। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक कुछ फॉर्मूला और बताते हैं। अब NCR जो होता है नॉर्मली कॉम्बिनेशन में, वो आपका इक्वल टू NCN माइनस R के बराबर होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बताया था सर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं अभी जस्ट, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं। इससे पहले आप जस्ट थोड़ा सा पहले रहिएगा तो आपने देखा होगा कि इसका फॉर्मूला NCR का क्या लिखा है। तो NCR का फॉर्मूला लिखा है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो ये इक्वल टू अगर ये लिख रहे तो जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला जस्ट इससे मैच करना चाहिए। तो इससे कैसे मैच करेगा, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हम जस्ट इससे मैच करें तो ये वाले फॉर्मूला से, तो हमको समझ में आया है क्या लिखे। n फैक्टोरियल ऊपर के लिख दिए, नीचे में क्या था n माइनस r, तो n माइनस ये कर दिए, r यहाँ पर n माइनस r है, और इनटू क्या r फैक्टोरियल, r यहाँ पर क्या है n माइनस r है।
ठीक है। अब इसको आगे अगर प्रोसीड करेंगे तो क्या निकल के आता है, n फैक्टोरियल हो जाता है, यहाँ n माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल इंटू बच जाएगा क्या, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये दोनों कट के बच जाएगा r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगर जरा ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों सेम हो रहा है, मैच कर रहा है, जस्ट थोड़ा सा आगे पीछे r आगे लिखा गया, n माइनस आर बाद में लिखा गया। तो ये क्या होगा, इस तरह से ये प्रूव कर दिए कि n माइनस आर इक्वल टू एन सी n माइनस आर होता है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी जो समझा रहे थे ये क्यों, इसके पीछे क्या है, अब एग्जाम्पल तौर पर बताते हैं। अब मान के चलिए कि थोड़ा सा बड़ा अगर समझे थे, एग्जाम्पल तौर पर बोलते हैं कि 100 में से 90 लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 100 में से 90 लोग को सेलेक्ट करना है अगर हमको, तो यहाँ पर क्या होता है कि 100 में से 90 लोग को सिलेक्ट करना इज इक्वल टू 100 में से 10 लोग को सिलेक्ट करने के बराबर होगा। ये जो फॉर्मूला बता रहे थे, इसके पीछे मकसद यही था बताना कि जो 100 में से 90 लोग का नंबर ऑफ सिलेक्शन आएगा वो इक्वल टू 100 में से 100 माइनस 90 लोग के सिलेक्शन के बराबर होगा। मतलब ये एक तरह से 100C10 के बराबर होगा। 100C90 इज इक्वल टू 100C10। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है हम समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या रहेगा, आप बुक में देखिएगा, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरह से, NC3 इक्वल टू NC2। अब यहाँ बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि n का वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब यहाँ पर n का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वाला क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या दिखता है कि ये 90 है और ये 10 है। ये 90 प्लस 10 मिला के क्या होता है आपका 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको n का वैल्यू फाइंड करना है तो ये 3 और ये 2 जोड़ देंगे, n इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2, तो देयरफॉर n का आंसर हो जाएगा 5। सिंपल टर्म में था ये चीज, n इक्वल टू आपका आ गया 5। तो ये हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर कभी हमसे पूछता है तो हम ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये देखिएगा ध्यान से, आगे बताते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब आते कुछ और सिंपल सा क्वेश्चन में, जहां पर आपसे ये पूछा जाएगा, एग्जाम्पल तौर पे दे देगा 10C R इक्वल टू 10C अब एक क्वेश्चन था जहां पर हम n का वैल्यू फाइंड किया था। अब सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेगा, आपसे r का वैल्यू पूछेगा। तो n का वैल्यू जब पूछेगा तो नॉर्मली क्या होता है, उसमें n का वैल्यू एक ही आता है, लेकिन जब भी r का वैल्यू पूछेगा, नीचे वाले का वैल्यू जब भी पूछेगा, तो हमको ये ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर r का एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है, कुछ समय 2 वैल्यू भी आ सकता है। ठीक है, अब 2 वैल्यू क्यों आएगा, इसके पीछे लॉजिक ये कि हम ये मान के चले कि ये दोनों इक्वल भी हो सकता है। अगर ये दोनों इक्वल लेके चलते हैं, r इक्वल टू आर प्लस 3, और अगर इसमें से r का कुछ वैल्यू आता है तो यहाँ पर r का वैल्यू आने से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू r का ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर r का वैल्यू नहीं आएगा, ये दोनों ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हम अज्यूम नहीं कर सकते। अब दूसरा केस क्या था कि इससे पहले वाले में बताए थे क्या कि 90 प्लस 10 इक्वल टू 100 बता रहे थे, तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, r प्लस 3 इक्वल टू 10 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 3 इक्वल टू 10, तो 2r इक्वल टू 10 माइनस 3, r इक्वल टू हो जाएगा 7/2। अच्छा हाँ, 7/2 पॉसिबल नहीं है इस केस में, गलत थोड़ा सा एग्जांपल ले लिए थे, इसके लिए थोड़ा सा हाँ, ये 3 की जगह 2 ले लेते हैं।
हाँ, अब ये बताया कि r का वैल्यू 7/2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि r क्या है कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्या है कि इसका मतलब होता है 10 की r का मतलब होता है कि 10 में से 4 लोग को सिलेक्ट करना, 10 में से 3.5 लोग को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी r का वैल्यू ध्यान रखना है हम लोग को कि नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा r का वैल्यू। तो ये सिंपल बेसिक समझाना था कॉम्बिनेशन के बारे में। होप ये आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लम सम होगा, बेसिकली जिसमें आपका ओवरऑल कॉम्बिनेशन पोर्शन कवर अप हो जाए, उस वीडियो में उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ रहने देते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ ऐसा लग रहा हो कि जो नहीं समझ में आ रहा तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, थैंक यू।